प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। कोई पहली बार आया है तो अपने हाथ को बताए, हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका स्वागत है यहाँ पर ग्रेस फेलोशिप के सेंट्रल कैंपस में। आपका स्वागत है। पहली बार आए हैं तो ज़रूर मुझे मिलकर जाने की कोशिश करना। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे बीच में अश्वथ और प्रियंका। बहुत सालों के बाद बेंगलोर से हमारे बीच में प्रियंका ग्रेस की ही हमारी अंग है। अभी बेंगलोर में है, बच्चों के साथ आई है। आपका स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, अनिल फ्रेंड। ओके, वेलकम। ओके, संदेश में जाए उससे पहले हमेशा की तरह हम बाइबल घोषणा करेंगे। लेकिन आज मैंने किसी का नाम लिखा नहीं है क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ, कोई आप में से आना चाहता है जल्दी से दौड़कर घोषणा करने के लिए? कोई घोषणा करने आना चाहता है तो जल्दी से आइए। किसी को एक्साइटमेंट नहीं? यस, आ जाओ कुमार। विक्की इज कमिंग। ओके, अपना बाइबल को उठाएं। यह मेरा बाइबल है। यह प्रभु का प्रेरित वचन है। यह जीवित है। यह प्रबल है। यह चौकी धार से काटता है। यह गहराई तक छेदता है। यह मेरी भावनाओं को परखता है और यह मेरे विचारों को जांचता है। यह उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह मेरे वार का हथियार है। यह मेरे बचाव का रहस्य है। यह मेरे पाँव के लिए दीपक है। यह मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था और यह याद कराता है कि मैं क्या हूँ। यह बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ और इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम सब पाए। आमीन। थैंक यू विकी। बलवंत होने का साल खत्म होने जा रहा है। 10 महीने खत्म हो गए। कितने बल आप पाए हो वो आप और खुदा ही जानते हो। लेकिन शुरुआत से हमने कोशिश की स्टेज से कि आपको बलवंत बनाने के लिए प्रभु के वचन से जो संदेश हम दे सकते हैं, जो बात को याद करा सकते हैं, वो कराए। और आप सच में एफएससी 3 और उसका 16 जो हमारा मेन वर्स है, की वर्स पूरे साल में, कि हम बलवंत खाली बाहर के दिखने वाली बातों में नहीं, हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में बल पाए। और उसके अलग अलग पहलू इस साल की शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं। और पिछले कुछ हफ्तों से जो हम में शेष है, जो हम में बचा कुचा है, उसको हम कैसे दृढ़ करें, बलवंत करें, उसको देख रहे हैं। और उसकी प्रेरणा हमें प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसके 3 अध्याय में एक कलीसिया को लिखा गया एक पत्र है, सरदीस की कलीसिया। उस कलीसिया को पवित्र आत्मा लिखकर कहता है कि तू दिखने में तो बड़ा जिंदा दिल और जोशीला है, देख के तो लगता है कि तू जिंदा है, लेकिन तू सच में मरा हुआ है। यानी बाहरी रूप से दिखता है कि ये बहुत ही अच्छा मसीह है, लेकिन अंदर सच में वो मर रहा है। और उसको पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि तुझ में जो कुछ बचा है उसको तू दृढ़ कर, नहीं तो मैं न्याय करूंगा। तो हालांकि ये सरदीस की कलीसिया को कही गई थी, फिर भी हम समय निकालकर खुद को परख रहे कि क्या हमारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं।
जहां पर हम बाहर से दिखने में जिंदा, बाहर से दिखने में ठीक ठाक, लेकिन अंदर से मरे हुए हैं। तो हमने उसमें देखा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे अंदर है और उसको बचा सकते हैं, है ना। तो एक तो हमने देखा कि कई बार हम ऊंचा सुनने लगते हैं, डल ऑफ हियरिंग। सुनाई देता है लेकिन ठीक से सुनाई नहीं देता है, और इसकी वजह से कई बार हम कमजोर हो जाते हैं। तो कुछ हफ्तों पहले के संदेश की ओर आप जाओगे, यूट्यूब में आप देख सकते हो, तो वहां पर हमने इसके ऊपर सोचा प्रभु का वचन क्या कहता है सुनने के विषय में, कि कैसे ऊंचा सुनने को हम बदल सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे चेहरे को कैसे हम छुपाते हैं, वी हाइड आवर फेस। कई बार सुसमाचार चाहता है कि हम वो चेहरा बने जिसे देखकर लोग यीशु को देखें, हम वो मुखौटा बने, वो आइडेंटिटी बने जो यीशु का प्रतिनिधित्व करता हो। लेकिन कई बार हमारे चेहरे हम छुपा लेते हैं। तो कैसे हम हमारा चेहरा आगे लेकर आ सकते हैं, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कई बार हमारी आंखें चीजों को देख नहीं सकती, हमारे सामने होती है, लेकिन हमारे ही अंदर के क्रोध के या हताशा के या भय के या अविश्वास के या लोभ की वजह से हम चीजों को जैसा देखना है देख नहीं पाते। तो कैसे हम अच्छी तरह से देख सकते हैं? पिछले हफ्ते हमने देखा कि ये संसार, हमारी परिस्थितियां, रीति रिवाज, शैतान कई बार हमारे आवाज को दबा देता है। He silences our voices। तो कैसे हम हमारे आवाज को बुलंद कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे अंदर हो सकता है कि कमजोर हो गया हो। तो अगर हम अंदरूनी भागों में बलवंत होना चाहते हैं तो हमारे आवाज को बुलंद करना होगा, हमारे सुनने को ठीक करना होगा, हम जिस तरह से देखते हैं उसको बदलना होगा, हमारे चेहरे को आगे लेकर आना होगा। पिछले 2-3 हफ्ते से हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय से देख रहे थे। हमने जकरिया जो पुरोहित है उसके विषय में सुना। बहुत ही अद्भुत बात है, साधारण लोग, लेकिन कैसे साधारण लोगों के बीच में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। फिर हमने अन्ना नाम के भविष्यवक्ता के बारे में सुना, पिछले हफ्ते हमने उसके बारे में सुना। आज उसी लूका रचित सुसमाचार में आगे जब बढ़ते हैं तो एक अनोखी बात, एक अनोखी सीख जो मुझे प्रभु की ओर से मिली, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा लूका 2 और उसके 52 से। लूक चैप्टर 2 वर्स 52। वहां पे इस तरह से लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डाउल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु बुद्धि और डील डाउल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मैं चाहता हूं इंग्लिश में भी जरा हम पढ़ें। एंड जीसस ग्रू, या कुछ इंग्लिश भागों में जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम, स्टैचर एंड इन फेवर ऑफ गॉड एंड मैन। यीशु मसीह के विषय में 3 चीजें वहां पर लिखी। बहुत ही छोटा सा एक वर्स है, लेकिन उस पर मनन करने पर बहुत सारी बातें मेरे नजर में आई जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। यीशु, मेरे साथ बोलिए, यीशु बुद्धि, डील डॉल और अनुग्रह में बढ़ता रहा। यीशु बुद्धि में बढ़ा। डील डॉल से मतलब है हमारा कद या हमारा साइज या हमारा हुनर, काबिलियत, स्टेचर वहां से मिलता है। यीशु किस में बढ़ा? डील डॉल में बढ़ा। तो बुद्धि में यीशु बढ़ा।
अपने स्टैमिना में बढ़ा, आया अपने स्किल में बढ़ा, और परमेश्वर से जो अनुग्रह प्राप्त करता है उसमें बढ़ा। अब आप सोच सकते हो, मैं भी तुरंत सोचने लगा कि यीशु तो परमेश्वर है, परमेश्वर जो देह धारण कर कर आया है, तो वो तो, उसके बारे में तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा की परिपूर्णता है, इज द फुलनेस ऑफ गॉड रिवील्ड इन द फ्लैश। परमेश्वर की परिपूर्णता जो देह में प्रकट हुआ है, तो जो पहले से परिपूर्ण है वो कैसे बढ़ सकता है? आई थिंक देयर आर वायर्स हियर व्हिच आई एम स्टेपिंग ऑन। डन? ओके। तो परमेश्वर की परिपूर्णता वो है, तो उसमें अब बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? हाउ कैन ही इंक्रीज? तो जब सोचा और पढ़ा उसके बारे में, तो इतना समझ में आया कि हालांकि वो परमेश्वर की परिपूर्णता था, लेकिन वो था ये मानवीय शरीर के अंदर। ही वॉज इन द फ्लैश, हमारे शरीर में था। और हमारा शरीर यानी इंसान का जो शरीर है वो इतना ही झेल सकता है, इतना ही कैपेसिटी है। तो जब हम ये प्लग लगाते हैं यहां पर, ये स्विच के अंदर, तो ये पावर कहां से आता है पता है आपको? कहां से आता है? अरे बोलिए ना, इतना तो पता होना चाहिए। हैं? पावर हाउस से आता है। पक्का? कि मेन स्विच से आता है? हैं? नहीं, सही बोला, पावर हाउस से आता है। लेकिन पावर हाउस से कितने वोल्टेज में आता है? हाँ, उतना नहीं मालूम। ओके, आगे 460 में आता है। पावर हाउस से कितने वोल्टेज में निकलता है? 11,000 किलोवाट पे निकलता है। ठीक है, फिर वो ट्रांसफार्मर पे आता है, वहां से वो 440 वोल्ट में, मेन स्विच पे देखा होगा ना, वो प्यारा सा चेहरा और 2 हड्डियां, खतरा लिखा होता है, उतना वोल्टेज आता है आपके मेन स्विच पे। फिर वहां से धीरे से आपके घर में, आपके डिवाइस तक पहुंचते पहुंचते तो वो उसका वोल्टेज से बहुत ही कम हो जाता है। तो हालांकि पावर हाउस का कैपेसिटी बहुत हाई है, लेकिन हमारे डिवाइसेस छोटे छोटे हैं। समझ रहे हो आप? यीशु महिमा छोड़कर इंसान बनकर आया था, हालांकि उसकी परिपूर्णता था, लेकिन इस शरीर का कैपेसिटी था, पूरा वोल्टेज नहीं ले सकता था। इसलिए धीरे धीरे कर कर वो बच्चे से जब बड़ा होता गया, धीरे धीरे कर कर परमेश्वर की बुद्धि, और परमेश्वर से प्राप्त हो सकता था वो बुद्धि और डील-डॉल और अनुग्रह और बहुत कुछ, वो धीरे धीरे कर कर लिटिल बाय लिटिल हासिल करते गया, बढ़ते गया। और हम भी वैसे ही है, हम भी उसी तरह परमेश्वर से बुद्धि पाने में और हमारे डील डॉल में बढ़ते जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम चाहते हैं या नहीं। वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इंक्रीज्ड, कि वो बढ़ता गया, उसके लिए जो ग्रीक शब्द है प्रोकैप्टो। प्रोकैप्टो का मतलब है कि काट कर बढ़ना। ठीक है, प्रो यानी प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, कैप्टो यानी काटना। प्रोकैप्टो का मतलब काट काट कर, जैसे कि अपने जंगल काट कर रास्ता बनाते हैं। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? कभी अड़चने आती है तो हम हटाते हैं, रास्ता बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यीशु के बुद्धि के बढ़ने के विषय में जब लिखा है, तो ऐसा लिखा है कि उसका बुद्धि का बढ़ना प्रोकैप्टो था। उसका मतलब है कि आगे बहुत झाड़ियां थी, उसको साफ कर कर वो आगे बढ़ा। ऐसा नहीं है कि यार मैं तो अवतार हूं, एकदम से बिजली चमकी, एक दिन सुबह उठा बुद्धि आ गई, ऐसा नहीं था। उसको भी घास काटना पड़ा, उसको भी जो अड़चने थी उसको हटाना पड़ा। उसका मतलब है कि यीशु जब बुद्धि में बढ़ा, डील डॉल में बढ़ा, अनुग्रह में बढ़ा, तो आसानी से नहीं बढ़ा, मेहनत करनी पड़ी। बच्चे सब सुन रहे हो? हम सब चाहते हैं कि अचानक से
मैं बहुत बार ऐसा सोचा था कोई गोली तो होना चाहिए जो खाने से बुद्धि बढ़ता है। मम्मी लोग बहुत बार बादाम खिलाते हैं, काजू काजू खिलाते हैं, अंजार खिला, बुद्धि बढ़ेगा बुद्धि बढ़ेगा। पेट बड़ा, बुद्धि बढ़ता है किसको मालूम? ये तो प्रभु बताएगा बादाम खाने से बुद्धि बढ़ता है कि नहीं। अब जो खाने के लिए कुछ भी बोल दो बस। पर ऐसा कोई गोली होना चाहिए जिससे ये सब बढ़ जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। आसानी से हम चाहते हैं कि चीजें हमारे जीवन में बड़ी आसानी से आ जाए, लेकिन आसानी से नहीं आती कोई भी चीज, यीशु के लिए भी नहीं आई। हाँ, हम जो मेहनत करते वक्त सोचते हैं कि यार कितनी मेहनत करवी पड़े छे, करवी पड़से। हम इस पृथ्वी पर है, हम इस शरीर में है, हम उसके सारे कमी घटियों के बीच में जब है तो हमें काट साट कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बाजू वाले को बोलिए प्रोकैप तो जरूरी है। तो यीशु धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन गौर करने वाली बात है कि वो बढ़ता गया। जब ये वर्ष उसके बारे में लिखा है तब वो करीब 12 साल का होगा, और वहां से लेकर 30 साल की उम्र तक के पूरे पीरियड को, यानी 18 साल को ये वर्ष रिप्रेजेंट करता है। बढ़ता रहा का मतलब है कि 12 साल से 30 साल तक, क्योंकि अगले वर्ष में वो 30 साल का है। वो मरुस्थल में यूहन्ना को प्रकट होता है जहां पर उसका बपतिस्मा होता है। और इसके पहले आप जब पढ़ोगे तो वो 12 साल का था, मंदिर में बैठा है और वहां पर पुरोहितों से बात कर रहा है। तो इस वर्ष के अंदर 18 साल छुपे हुए हैं, और ये 18 के 18 साल वो क्या होते रहा? बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। और मैं जब 12 साल का था तो मैं 12वीं कक्षा में पढ़ने वालों को देखकर मुंह में पानी आता था कि इनका तो लास्ट ईयर बस 25 जलसा, एक बार स्कूल खत्म हो जाए बस, फिर लाइफ मजा। क्या कहते हो अंश, है ना? स्कूल एक बार खत्म हो जाए फिर देखो मैं कितनी लारियां खड़े कर दूंगा, होटल खड़े कर दूंगा मैं। अंश क्या बोलते हो? मैं भी सोचता था कि एक बार स्कूल खत्म हो जाए। यीशु लेकिन 16-17 पे रुका नहीं, फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज में से निकलने का उतावर हो गया कि अब कॉलेज में से निकले, जल्दी से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए, कमाने लगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो सीखने की प्रक्रिया है हम कभी रोक नहीं सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सीखते रहना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, कोई ऊंचाई पे पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? जीत, सीखते रहना पड़ेगा। दिनेश, क्या करना पड़ेगा? सीखते रहना पड़ेगा। यीशु भी सीखता रहा। लेकिन मेरा पूरा संदेश आज इस बात पे है कि वो कहां पर ये सीखा। यीशु ये 18 साल कहां पर था और उसकी सीखने की प्रक्रिया कैसी थी। तो हम जब उस पैसेज को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वहां पर इफ यू कैन रीड वर्स 51, ने मैं पढ़ लेता हूं, लूक 2 वर्स 51। वहां पर लिखा है, फिर वह उनके साथ, यानी कि उसके माता पिता के साथ नासरत लौट आया और उनकी आज्ञा का पालन करता रहा। यीशु बुद्धि में, डील डॉल में और अनुग्रह में कहां पर बढ़ा? गांव का नाम मैंने कहा, रिचर्ड नासरत, एक बहुत ही छोटा शहर। ना यरूशलेम में गया, ना रोम में गया, ना उस समय के कोई बड़े शहर में गया, वो गया नासरत में। जब नासरत के विषय में लोग सुनते थे तो ऐसा कहते थे कि व्हाट गुड कैन कम आउट ऑफ नासरत। नासरत में से कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, कुछ अच्छा कैसे आ सकता है? क्योंकि इतना छोटा शहर था कि उसमें से कुछ अद्भुत या कुछ अनोखा वहां से निकल सकता है कर कर उस समय के कोई भी लोगों को भरोसा नहीं था। और यीशु का ट्रेनिंग उस शहर में हुआ।
जिसको कोई नहीं जानता है। हम आमतौर से हमको अगर पता है कि हमारा बड़ा लाइफ का बड़ा इन्फ्लुएंस होने वाला है, हम बड़े लीडर बनने वाले, हम बड़े कंपनी के ओनर बनने वाले, तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाएंगे आईआईटी में, आईआईएम में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, बड़े बड़े कॉलेजों में जाएंगे। हम थियोलॉजी में पढ़ते तो हम जाएंगे साइक्स में या एसएबीसी में या यूबीसी में, यूबीएस में, पता नहीं कहाँ का। हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, वहाँ पर या इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, वहाँ पर हम ट्रेनिंग लेंगे, वहाँ पर हम पढ़ेंगे और हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो जब आजकल के बोर्ड मीटिंग्स होते हैं भी, जैसे अंबानी को अपने बेटे को बोर्ड में बिठाना है तो बताना पड़ता है कि भाई ये स्टैनफोर्ड में से पढ़ के आया है या ये फलाना, और वो सुनते ही, कभी आपने आईआईएम वालों के से बात किया है? फिर कैसा लगा? है इम्प्रेसिव। आपको कैसा लगा? नहीं, आप जब उसको मिलने गए तब ऐसा। मैं ना इधर एक छोटू सा एमबीए कॉलेज में पढ़ा हूं, जिसका नाम शायद आपको पता भी नहीं होगा, बिहारी लाल कन्हैयालाल, बीके स्कूल। अब उस समय में अच्छा कॉलेज हुआ करता था, मैं शाहजहां के टाइम की बात कर रहा हूं, तो अच्छा कॉलेज था, मैं वहां पढ़ा, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम आईआईएम वाले को कहीं पे मिल लेते थे, पता चलता ये आईआईएम से है, तो वो सुनकर ही थोड़ा सा छोटा फील होने लगता था। पहली बार सुमित मिला, बोला आईआईटी खड़गपुर से हो, मैं थोड़ा डर गया, बोले बाप रे, सुमित आईआईटी। आप समझ पा रहे हो? देखिए, आपको छाप छोड़ना हो, आपको इन्फ्लुएंस करना हो, आपको दूसरों से थोड़े अच्छे पदवी पर पहुंचना हो, तो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है। तो यीशु को जाना चाहिए था यरूशलेम में, यीशु को जाना चाहिए था रोम में, यीशु को जाना चाहिए था अलेक्जेंड्रिया में या डेमस्कस में, लेकिन यीशु गया कहां पर? नासरत में, एक बहुत ही मामूली से जगह पर। शायद इसलिए कि सदियों से ही परमेश्वर का तरीका ऐसा ही रहा है। तुम कहां हो और कहां पर तुम तैयार हो रहे हो, वो शायद बहुत मायने। सुन रहे हो? कई बार मुझे दुख हुआ है कि मैं अहमदाबाद में रहकर आईआईएम में क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन हम बाइबल को देखते हैं तो परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले खड्डे में, फिर पोतीफार के घराने में, और फिर जेल के कटघर या जेल के कारागृह के अंदर उसको तैयार किया। सुन रहे हो? कोई प्रोफेसर उसको सिखाने नहीं आया, कहीं पर भी उसने इंटर्नशिप नहीं किया। यही सब इंटर्नशिप। सबसे बड़ा लीडर माना जाता है इजराइल का मूसा, उसको ट्रेन किया भेड़ बकरियों के द्वारा, धूप में अकेला, वो भी खुद के भेड़ बकरी नहीं, ससुर जी के। पता है ना आपको? ये जय को चिंता ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ गिटार ही सीखता है। Glad to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. दाऊद, इजराइल का बड़ा राजा, उसका ट्रेनिंग कहां हुआ? उसके भाइयों को सब मिलिट्री ट्रेनिंग में भेजा, पर उसको बिल्कुल अनगिनत कर कर भेड़ बकरी को चराने भेज दिया। लेकिन वहां पर वो ट्रेन हुआ। सुन रहे हो? बाजू वाले को जरा देखो और कहो कि तुम कहां हो। वो मायने नहीं रखता है, तुम जहां भी हो वहां पर तुम्हें परमेश्वर तैयार कर सकता है। इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसका मतलब नहीं कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? सब लोग हाश बोले, हाँ ये तमे हवे बस प्रभु भोज भी आपी दो એટલે આના ઉપર એકદમ આશીર્વાદ આવી જાય।
सब यंगस्टर्स बोल रहे बस हो गया, पापा ने बोल दिया, ए भाई पढ़ने का, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाने का, पर नहीं जा पाए। यहां पर यीशु जानबूझकर कहां गया? नासरत, छोटा शहर। और उस छोटे शहर में एक बहुत ही मामूली परिवार में, ऐसा भी नहीं कि वहां का वो सरपंच था या वहां का लीडर था, बड़ा मामूली सा वहां पर एक सुथार था, वो कारपेंटर, और गरीब था वो। इसलिए हम पढ़ते हैं कि उसको जब समर्पण करने आए थे तभी भी बलिदान के रूप में केवल कबूतर खरीद पाए। वो ढंग का एक मेमना, अपने सबसे बड़े बेटे के लिए एक मेमना नहीं खरीद पाए, कबूतर बलिदान करते। गरीब थे वो, उनका दिनचर्या ये मेहनत से चलता था। और ऐसे माँ बाप जिनको कुछ पता नहीं कि ये यीशु अब हमको मिल गया है तो इसका परवरिश हम किस तरह से करें। लेकिन हमें याद रखने की जरूरत है कि यूसुफ और मरियम ये जिम्मेदारी ढूंढते हुए परमेश्वर के पास नहीं गए थे। हेलो, यूसुफ और मरियम ने परमेश्वर को नहीं कहा हमें ऐसा एक बच्चा देना जो इस संसार को बदलने वाला है, जो इस संसार का उद्धारकर्ता बनने वाला है। उनको चुना किसने था? परमेश्वर ने चुना था। तो उसका मतलब है कि परमेश्वर जानता था कि यूसुफ और मरियम के पास वो सब है। हेलो, वो देख रहे थे तो कुछ नहीं है, बोले मारा पास खाली रंदो छे અને આરી છે અને છીની છે ને હથોડી છે। पर परमेश्वर स्वर्ग से देख के बोला तेरे पास मेरे बेटे को तैयार करने के लिए जो कुछ चाहिए वो है। आमेन। तो कहां हो और कौन आपको किस तरह से तैयार कर रहा है? बाजू वाले को बोले टीचर भी बहुत मायने नहीं रखते। अब टीचर लोग सब हाश अब नहीं बनाओ तो चाले है, ऐसा नहीं है कि टीचर मायने नहीं रखते हैं। कुछ कुछ टीचर बहुत अच्छा सिखाते हैं, उससे हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर नहीं भी सिखाया तो बैठ मत जाओ। नहीं भी सिखाया तो ऐसा मत सोचो कि अब मेरा क्या होगा। ठीक है, यूसुफ और मरियम को कोई भी खास तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये ध्यान, जैसे सिमसोन को दिया गया, सिमसोन के माँ बाप को बोला गया था कि उसका बाल काटना नहीं, है ना, वो कोई मरे हुए चीज को छुए नहीं, वो कभी भी क्या कहते हैं दाख मधु का जो जूस है वो ना पिए। ये सब सिमसोन को ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे। पर परमेश्वर का इकलौता जो देह धारण करके आया था उसके लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं। कि उसका मतलब क्या है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब सही है, ठीक है, जो है वो करते जाओ। सुन रहे हो? जो भी आप करते हो, बोले इसके लिए क्या करने का पास्टर जी, मैं आप मेरे घर पे आ रहे हो, हम क्या करें? तो मैं बोलता हूं कि जो तुम खाते हो वही बनाना। कुछ ऐसा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तुमसे जो होता है, तुमको जो समझ में आता है, तुमको जैसे आता है तुम करो, उसके बीच में मेरा बेटा तैयार हो जाएगा। हालेलुया। मैं समझता हूं कि कुछ गहरी बातें हम सब के लिए है, हम सब के लिए है। ये सब जानकर यीशु नासरत जाता है। अब आप सोचोगे कि उसमें क्या, ये तो 12 साल का बच्चा था, उसने क्या ऐसा जानकारी प्राप्त कर लिया? आप याद रखिए कि किस्सा क्या था। यीशु और उसके माता पिता यरूशलेम जाते हैं। यीशु 12 साल का है। कितने साल का? 12 साल का। लेकिन वहां पर से जब वो लौट के जाते हैं तो मां बाप निकल जाते हैं। यीशु वहां पर घूम जाता है, रह जाता है। पढ़ना, यीशु वहीं रह जाता है। जब शाम हुई तो पता चला कि यीशु हमारे साथ नहीं है। तो वो लोग ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते 3 दिन के बाद यीशु उनको मिले। कहां पर?
मंदिर में। तो तब तक 3 साढ़े 3 दिन हो गए। मंदिर में वो क्या कर रहा है? वहां पर पंडितों के साथ बात कर रहा है। वो कोई मेले में घूमने गया था। सुनो, यीशु, बाजू वाले को बोले, यीशु मेले में नहीं घूमा था। ये सोच रहे थे यूसुफ और मरियम, इसलिए 3 दिन तक પેલા ટોરા ગયો હશે कि पहले अपना बंगी में गयो हसे कि कौन सा वो गाड़ी चलाते हैं ढाथड़ाते, उसको क्या बोलते हैं? गो कार्टिंग। वही 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 अभी लेट्स नॉट डिबेट ऑन दैट कि भाई अभी देखिए पूरे यहूदी लोग पूरे संसार से वहां इकट्ठे हुए, तो बहुत बड़ा भीड़ जमा है, तो वहां बहुत कुछ हो रहा होगा। अलग अलग देश के वहां पे एग्जीबिशन लगा होगा, सेल चल रहा होगा। बोले हाँ इंडिया नु सिल्क छे, ये है वो है, और काफी सारे लोग फीस से ज्यादा ये सब के लिए भी आते होंगे कि यार नवा आइटम आवशे, थोड़ा पैसा रखजो। यीशु कहाँ होगा? सारे जगहों पर ढूंढ के सबसे लास्ट में आए वो कहां पर? मंदिर में। बोले कि यीशु तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो यीशु ने उनको पूछा कि तुम क्यों मुझे ढूंढ रहे थे इधर उधर? तुमको पता नहीं था कि मैं मेरे बाप के घर पे हूंगा? अब उस जवाब के अंदर एक बड़ी गहरी बात है। शायद उस समय तक यीशु को इस बात का इतना खुला प्रकाशन नहीं था कि उसका असली बाप कौन है। ठीक है, या तो बताया भी होगा पर उसका पूरा समझ नहीं आया था। 12 साल एक ऐसा उम्र है जब इनको यहूदी एक बालक को एक मर्द के पोजीशन में उसको डेडिकेट किया जाता है। उस दिन से अब वो मम्मी के पास नहीं रहेगा। 12 साल से छोटे जो भी बच्चे लड़के लड़की अपने माँ के साथ होते थे, लेकिन 12 साल हो जाए उसके बाद वो मर्दों के गुट में आ जाते थे। इस प्रक्रिया के बीच में यीशु को पता चलता है मेरा असली बाप। आप सोचिए, वहां पर लिखा है कि वो पंडितों से सवाल कर रहा था और उनसे सुन रहा था। पढ़ना, he was hearing and asking them questions। कितने दिन तक? 3 दिन तक। बाजू वाले को कहिए कुछ सीखना है तो सुनना पड़ेगा और सवाल पूछना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो सिर्फ सुन 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 करते हैं। जय बहन, बाजू वाली बहन को बोलो सुन सुन मत करो, बोलो ना। राधे मोहन, सिर्फ सुन सुन मत करो, बोलो सवाल भी पूछो। ये पास्टर जी यहां खड़े होकर माइक पकड़कर कुछ भी बोल करते हैं, उसको सुन सुन मत करो, सवाल भी पूछो। पास्टर कुछ भी बोल सकता है, अब सवाल भी पूछो। यीशु सुना, सवाल पूछा, लेकिन थोड़े समय के बाद नीचे लिखा है कि उसके उत्तरों को सुनकर पंडित हैरान हो गए। समझ रहे हो? तो ये पूरी प्रक्रिया में वहां पर एक 3 दिन का रैपिड फायर या क्या बोले एकदम क्रैश कोर्स कुछ हो रहा है वहां पे। और यीशु को अचानक से बहुत सारी चीजें का समझ में आ जाता है कि मेरा बाप कौन है और मेरा उद्देश्य क्या है। बोलता है माई फादर्स बिजनेस, आई एम इन माई फादर्स बिजनेस। तो वो क्या उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आया है, 12 साल के उस उम्र में उसको पता चल जाता है। और मैं सोच रहा था अगर मैं ऐसा कुछ होता, मेरे को अचानक मैं कहीं बैठा हूं और बात कर रहा हूं पंडितों से, बाइबल लेके प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, ये सब के बीच में अचानक से पता चल जाए कि तुझे ऐसा हुआ। मैं जब 12-13 साल का था तो एक भविष्यवक्ता हमारे कलीसिया में आए थे। कलीसिया में आके मेरे को देखा, मेरे ऊपर हाथ रखा और मेरे को सीधा ऐसे ही बोला, मूसा। तो मैं ऐसे
आज सीधा अपने यहाँ तो मूसा कोई आया नहीं, वो समझ में नहीं आया। फिर मेरे को ऐसा बोला उन्होंने, आप ध्यान रखना, उन्होंने ऐसा बोला 30 साल का उम्र का तब जब तू होगा 18 साल के बाद, तो तू एक जवानों के एक बड़े झुंड का लीडर होगा। तो अपन को तो विश्वास ही नहीं हुआ विश्वास। ये सच हकीकत बोल रहा हूं, ऐसा हुआ। एक भविष्यवक्ता ने कहा, मैंने उसको नकार दिया। फिर मेरी मम्मी मेरे को आके बोली, मरियम को भी ये जब सुना, मरियम बोले, ये सब बातों को मरियम संग्रह करके रखती थी अपने दिल में। मेरे मम्मी ने बाद में आकर बोला, तेरे को मूसा क्यों बुलाया पता है? बोले जीभ बाहर निकाल। तो मैं जीभ निकाला। आपको पता है मूसा को क्या प्रॉब्लम था? मूसा ढंग से बोल नहीं सकता था, जो प्रॉब्लम मुझे भी है। और फिर जब मैं 30 साल का हुआ, कभी प्लानिंग नहीं किया, कभी सोचा नहीं, ग्रेस फेलोशिप शुरू हुआ। उससे पहले मैं आईसीपी का कोऑर्डिनेटर था 3 साल तक, इंटर कॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप जो ईयू बोलते हैं, उसके जैसा गुजरात और राजस्थान का हेड था। और मेरे नीचे कई सारे स्टाफ और सारे गुजरात और राजस्थान के जवान लोग। अब सुन रहे हो? और वो खबर की वजह से मैं तो कुछ अपने आप को तैयार नहीं कर पाया, लेकिन यीशु समझ पा रहा था कि वो कौन है, परमेश्वर का इकलौता बेटा, और वो उसे करना क्या है। वो जानने के बाद भी वो वहां पर लिखा है कि वो तैयार करता है अपने आप को कि वो कहां जाए, नासरेत। कहां जाए? छोटे गांव में, छोटे घर में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता बेटा कोई भी महल के अंदर, कोई भी धनवान राजा के या शक्तिशाली सामर्थशाली सम्राट के नीचे पैदा हो सकता था, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने चुना एक बहुत ही साधारण सा घर। और उस समझ को प्राप्त करने के बावजूद यीशु तय करता है, मैंने जो पहला कलम पढ़ा, या ये कलम अभी जो पढ़ा, उसमें लिखा है, फिर वह उनके साथ नासरत लौट आया और उनकी आज्ञा का पालन करता रहा। वो लड़का जो जानता था कि वो कौन है, वो साधारण से सुथार और उसकी पत्नी की क्या मानते रहा? आज्ञा मानते रहा, आज्ञा मानते रहा। आज मेरे पूरे संदेश का शीर्षक क्या है? घुटने जो झुकते हैं। घुटने जो, तो कान जो ऊंचा सुनते, आंखें जो देखती, आवाज जो निकलती है, घुटने जो झुकते थे, नीज दैट बेंड। यीशु मसीह कैसे अपने आप को नम्र करता है एक बहुत ही साधारण जगह पर, बहुत ही साधारण परिवार के अंदर अपने परवरिश के लिए। और उसके अंदर कुछ बातें जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। ओके, हम कई बार हमारे साधारण परिस्थितियों को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई हमारा साधारण परिवार, मेरे साधारण माँ बाप, जिनको ज़्यादा पढ़ाई नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं, उनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं, ओके, हम हमारे घर के अंदर के नॉर्मल ड्यूटीज, घर के अंदर के काम, दिनचर्या, चोर्स जिसको बोलते हैं, उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। सुन रहे हो जवान लोग? हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा बेड बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, गाड़ी साफ करना, खाना बनाना, घर साफ सुथरा रखना, अच्छे कपड़े पहनना, दंत मंजन का इस्तेमाल करना, परफ्यूम लगाना, ये सब छोटी छोटी बातें कोई मायने नहीं रखती। हमारे छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें उठकर पानी लेके आना, पानी खत्म हो जाए तो बोतल भर कर रखना,
ग्लास जूठा हो जाए तो उसको धोकर रखना, कपड़े उतारे तो उसको कहीं भी इकट्ठा नहीं कर देना, धो के निकले तो उसको फोल्ड करके। पास्टर जी आप क्या सिखा रहे हो हमको? हेलो, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? बाजू वाले को माथा नु दुखाओ। हेलो, we think these earthly responsibilities have no role, these mundane routines have no role in our ultimate calling and making. मुझे जो बनना है उसके लिए ये सब की क्या जरूरत है? यीशु पूछ सकता था, अरे मुझे क्रूस पर मरना है, उसके लिए ये क्या मेरे को रंदा मरवा रहे हो? लेकिन हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं एक नेवी के कमांडेंट का एक स्पीच सुन रहा था, तो उसने कहा कि अगर मैं किसी को रिक्रूट करता हूं तो मैं एक बार उसके कमरे में जाता हूं और देखता हूं कि सो के उठने के बाद उसने चद्दर फोल्ड किया कि नहीं। सुन रहे हो भाई लोग, ये आपके लिए। कई बार मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन वो लेसन मैं भूलता नहीं। जब भी चद्दर देखता हूं तो मुझे याद आता है कि जो व्यक्ति अपना कंबल या चद्दर फोल्ड करके नहीं रख सकता, वो कोई भी कंपनी चलाने के लायक नहीं है। सुन रहे हो? अब उसमें आप सहमत हो या नहीं हो, लेकिन एक बहुत ही मूल बात है उसके अंदर। हमारे लिए सरदर्द है रिश्ते निभाना, खास करके हमारे घर के अंदर के। बहुत चैलेंजिंग है अपने भाई बहन के साथ थोड़ी देर बैठकर कोई भी प्रोग्राम या प्रक्रिया करना। मेरे बच्चों को बोलो तो वो बाहर के, वो डेबी के साथ, एनजी कुकी के साथ, किधर के भी साथ वो घंटों घंटों बैठेंगे, लेकिन वो अंदर अंदर नहीं बैठेंगे। ऐसा होता है अनिल आपके भाई के साथ? निखिल क्या बोलते हो? हाँ, मेरा भी ऐसा था। हम 3 बहन में हम हमेशा ऐसे ही रहते थे। घर का हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन। मेरे घर में हमेशा ये लोग एक दूसरे को देखते रहते, ऐसा देखते रहते। पता है क्यों? क्या इसने मेरा कपड़ा पहना है? क्या इसने मेरा हेयर बैंड यूज किया है? कौन सा लिपस्टिक लगाया? मेरा कपबोर्ड खोला क्या? बहुत मुश्किल है ये सब। मेरे पापा घर पे आते थे तो टीवी बंद, हम सब अलग अलग कमरे में, कमरे के लाइट बंद और हम चद्दर के नीचे। कौन आए घर पे? घर के लोगों के साथ रिश्ता निभाना। और अब ये तो घर के अंदर की बात है, चाचा मामा फूफा का तो बात ही नहीं कर रहा हूं। हमारे लिए ये रिश्ते निभाना। पड़ोसी, आप में से कितने लोग जो बोल सकते हैं कि मेरे पड़ोस में 1-2 लोगों के साथ मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है? क्या बढ़िया। हाँ, एक के साथ प्रॉब्लम, इधर एक के साथ। जो सच बोल रहे हैं उनके लिए प्रेज द लॉर्ड। बाकी लोग मुझे काउंसिल करके जाना। विवेक बोलता है पूरा सोसाइटी मेरे विरुद्ध है। हमारे आसपास के लोगों के साथ रिश्ता निभाना मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि वो हमको रोज देखते हैं। उनके रोज रोज के सरदर्द को झेलना सबसे मुश्किल है। आम जिंदगी में आने वाली चीजें हमारे लिए हैसल है, ये चीजों को स्लो करती है। और इसलिए हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से कोई छोटा मोटा काम आ जाता है, या कोई आप घर पे वापस आ रहे होते और फोन आता है बीवी का कि भैया दही लेके आना, चाय लेके आना। ये बाजू वाले को कहो स्विगी के लिए धन्यवाद।
जोमैटो, इंस्टाग्राम, इंस्टामार्ट, बीबी नाउ, ब्लिंकिट, ओह हेवन हैज आंसर्ड। आपको पता है सबसे ज्यादा कौन हंसा? ब्लेसन। ये सब हमारे लिए हैसल है, टाइम बर्बाद करने वाली बात है। मैं कितने और इंपॉर्टेंट चीजें कर सकता हूं इसके अंदर, है कि नहीं? See, we underestimate the importance of these things. हम देख रहे हैं कि यीशु जिसका इतना बड़ा कॉलिंग है, वो जा रहा है ऐसे कामों को करने के लिए, एक ऐसे गरीब घराने में जहां पर खाने के वांदे हैं, जहां पर 13 साल की उम्र में वो अपने बाप के साथ खड़ा नहीं रहा तो वो काम खत्म नहीं कर पाएगा। एक ऐसी मां जिसके और 3-4 और बच्चे हो गए हैं, इन सबको खाना खिलाना है, और वो उस घर का बड़ा बेटा है। हम भूल जाते कई बार कि उसके घर में वो अकेला नहीं था, वो सबसे बड़ा बेटा था। तो उस घर के अंदर के सारे सब्जी भी काट के देता होगा। अरे कुछ इधर दिखाई दे रहा है क्या? आई हैव शोन सम, आई डोंट नो, मे बी इन वन ऑफ द इमेजेस इट विल कम। शायद घर के पीछे ही, क्योंकि बाजार से लेना शायद महंगा पड़े, तो जो घर के आजू बाजू जमीन है उसमें सब्जियां बनती होगी, कौन हेल्प करता होगा? तो आप सोच के देखिए कि वो यीशु जो इस संसार को एक बहुत बड़ा संदेश देने आया है, मानवता या मानव के उद्धार का संदेश, उसको अब उसकी मम्मी भेज रही है, बोले बाजू वाले के घर से थोड़ा प्याज लेके आ। कितने बच्चों को भेजते ऐसे बाजू में, प्याज लेके आओ, गार्लिक लेके आओ, हाँ टमाटर निपट खत्म हो गया लेके आओ। वो यीशु जो सबके बोझ हटाकर सबके ऊपर लघु बोझ देने आने वाला था, उसको अब एक जोत बनाने के लिए बाप के साथ खड़ा रखा जा रहा है। लकड़ा काटो और एक योक को बनाओ, एक बोझ बनाओ। वो यीशु जो खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया था, वो यीशु को मम्मी बोल रही, बेटा शायद वो खाट के नीचे 2-3 सिक्के हैं, झाड़ू मारकर ढूंढ कर निकालो। वो यीशु जो सच्चे दाख वाटिका का माली था, उसको अब उसके मम्मी के गार्डन में रखा गया था। पर परमेश्वर की बुद्धि है। बाजू वाले को बोलिए ये अच्छा है। अब ये जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आप लोग आपके घरों को सोचिए, आपके घर में आपके क्या रोल है वो सोचिए, आपके मम्मी पापा को सोचिए, और उस घर को बनाने में, सजाने में, साफ करने में, तैयार करने में, उसको दिन प्रतिदिन चलाते रहने में आप क्या कर सकते हो वो सोचिए। नहीं सोचते ना, क्योंकि हमको कहां जाना है? स्वर्ग। प्रभु बोलता है नहीं, तमें त्या गंदू करी नाखशो। सच बोलता हूं, यहां पे जो ठीक नहीं रख सकता है वो सीखा नहीं है अभी तक। यीशु नासरत इसलिए जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में से होकर अपने चरित्र को तैयार करना जरूरी है, ऐसा वो समझ गया। इट इज इन दिस स्मॉल थिंग्स दैट आवर कैरेक्टर गेट्स मोल्डेड। उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करो। एंड वो सक्सेसफुल हुआ, हम जानते हैं, क्योंकि आज भी इतिहास में सबसे बड़ा लीडर कौन है? यीशु से बड़ा कोई है? कहां उसका ट्रेनिंग हुआ? नासरत में ट्रेनिंग हुआ। किसने सिखाया उसको? यूसुफ और मरियम ने। कैसे सीखा वो? फर्नीचर बनाते बनाते, गार्डनिंग करते करते। हेलो, एक और बार को कहीं भी सीख सकते हैं।
जरूरी नहीं है कोई बड़े कॉलेज में जाना, जरूरी नहीं है कोई, पर अगर आपका इच्छा है तो आप जहां पर हो वहां पर जो करते जा रहे हो उसके अंदर आप आपके बुलाहट के लिए तैयार हो सकते हो। देयर इज नो एक्सक्यूज। परिवार का इंपॉर्टेंस यीशु बताता है कि मैं बड़ा हूंगा, आई मे बी द ग्रेटेस्ट बॉन्ड, बट आई नीड टू बी कनेक्टेड टू माई फैमिली, आई नीड टू गो बैक टू माई फैमिली। एक परिवार के अंदर है जहां पर मैं मेरे चरित्र को तैयार करता हूं। तो हम सोचते हैं कि कहां से मेरा ऐसा बाप मेरे को कहां से मिला, ऐसा पति मेरे को कहां से मिला, ऐसा पत्नी, ऐसी बहन, ऐसी सारी पड़ोसी कहां से मिले। वो सब प्रभु की योजना है। आमीन बोल सकते हो? जोर से बोल सकते हो? बोलिए पापा के लिए धन्यवाद, मम्मी के लिए धन्यवाद, भाई के लिए धन्यवाद, बहन के लिए धन्यवाद, पति के लिए धन्यवाद। धीरे हो गया आवाज। बोले पति के लिए धन्यवाद, पत्नी के लिए धन्यवाद, बच्चों के लिए धन्यवाद, पड़ोसियों के लिए धन्यवाद, सारे रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद। नो एक्सेप्शन। ये सब जरूरी है। ये सब जरूरी है क्योंकि आपको तैयार होना है। कोई भी मिस्टेक नहीं है। वो लोगों का होना जरूरी है, नहीं तो आप तैयार नहीं हो सकते। एक फैमिली है, एक ऐसी जगह है, फैमिली इज अ प्लेस जहां पर आप एक दूसरे के सामने झुकना सीखते हो। म्यूचुअल सबमिशन। आप कितने भी बड़े ताड़ होंगे, कहा वो कारगिल युद्ध में गया था, वहां पर वो बड़ा शूरवीर बना, जनरल विक्रम। वो युद्ध जीत के आया, दिल्ली में पहुंचा, फूलहार ये वो बड़ा प्रोसेशन निकल रहा है, विक्रम की जय हो, विक्रम की जय हो। फिर वो अपने घर पहुंचता है आगरा, उसके घर के वरांदा तक लोग आते हैं, विक्रम विक्रम जय विक्रम जय विक्रम। विक्रम एकदम शूरवीर बनकर घर के अंदर पहुंचता है, उसकी बीवी उसका स्वागत करती, बोलते बैठ जा। विक्रम बैठ जाता है। नहीं समझे? तू विक्रम होगा कारगिल में, इधर शेर मैं हूं, समझ रहे? म्यूचुअल सबमिशन, यू लर्न इट इन योर हाउस, इन योर फैमिली, विथ योर सिबलिंग्स। और कहीं भी ऐसा सीख नहीं, और कहीं पे आप आपका रास्ता ढूंढ सकते हो, लेकिन इनसाइड द फैमिली देयर इज नो एस्केप। तुमको सीखना ही पड़ेगा, तुमको साथ में चलना है, साथ में रहना है, तो तुमको एक दूसरे के सामने झुकना ही पड़ेगा। वो परिवार जिसमें कोई भी एक व्यक्ति अकड़ जाता है, वहां पे क्या होता है? बवाल होता है, वहां परेशानी होती है। कोई भी अकड़ दिखाए तो रोज रोज नहीं जी सकते। आपके परिवारों में अगर प्रॉब्लम है तो उसका जड़ यह है कि कोई तो है जो अकड़ू है। अगर आप नम्र करोगे अपने आप को तो आप जरूर आगे बढ़ पाओगे। परिवार वो जगह है जहां पर हम व्यवस्था को सीखते हैं, ऑर्डर, और ऐसा ऑर्डर जो प्यार से चलता है। इसलिए घर और हॉस्टल में फर्क है। हॉस्टल में भी व्यवस्था है, लेकिन वो नियम से चलता है। सुन रहे हो? हॉस्टल नियमों से चलता है, लेकिन घर जहां पर रिटर्न नहीं है रूल्स, लेकिन फिर भी व्यवस्था में चलता है, क्योंकि वो प्यार की व्यवस्था को अपनाता है। दैट इज वेयर वी लर्न कि कैसे व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए घरों के अंदर व्यवस्था होना जरूरी है। पति पत्नी एक अच्छे व्यवस्था को अपने बच्चों को सिखाए, ताकि वो व्यवस्था वो उनके बच्चों को सिखाए। एक परिवार कैसे चलता है, वो माँ बाप का जिम्मा है कि बच्चे देखे, ताकि वो अपने पीढ़ी को उस व्यवस्था को आगे बढ़ा सके। सोसाइटी ऐसे बना है क्योंकि इसके अंदर के परिवारों ने व्यवस्था को संभाला है। यीशु लौटकर नासरत जाकर यूसुफ और मरियम की उस गरीबी में
एक दूसरे के सामने नम्र होना, इतनी गरीबी में भी एक व्यवस्थित घर का हर महीने चलना, ये सब सीख रहा है वो। एक परिवार ऐसा जगह है जहां पर हम बलिदान सीखते हैं, हम एक दूसरे के लिए सहनशीलता सीखते हैं। हमें पता है कि ये तो ऐसा ही है, लेकिन हम सहन कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारा पति ऐसा है, हमें पता है कि हमारी बच्ची ऐसी है, लेकिन हम सहन कर लेते हैं। नहीं कर रहे तो सहन करना चाहिए। यू शुड लर्न सफरिंग योर रिलेटिव्स। और बलिदान, सैक्रिफाइस। पहले तो मैं नहीं शेयर करता था खाना। कभी मेरे लिए कोई खास आइटम आया, कोई आइसक्रीम आया, कुछ चॉकलेट आया, ये आया, नहीं शेयर करता था। पर अब ये उम्र में मैं सीख गया हूं। डायबिटीज को आना पड़ा मुझे सिखाने के लिए। सीखोगे नहीं तो बीमारी तुमको सिखा देगी। वैसे भी अब थोड़ा दिलदार हो गया हूं। परिवार वो जगह है जहां पर हम गलती और उसका दंड, उसके बारे में सीखते हैं। और वो शायद आपके मम्मी का मुरझा कर बैठना हो सकता है पनिशमेंट। आप खाली रूट के दिखा दो अपने बच्चे को, भले वो छोटी है, रूएल के उम्र, उसकी मम्मी अगर रूठ जाए तो वो खाना छोड़ देगा। क्यों? पनिशमेंट। कुछ बाप लोग कैसे पनिशमेंट देते पता है? अपने बच्चों से बात करना बंद कर देते। एक घर एक जगह है जहां पर गलती और उसके साथ जुड़ी हुई सजा के बारे में। मम्मी बच्चे को चुम्मा ना दे तो वो पनिशमेंट है बच्चे के लिए। बाप सोटी लेकर मारे, वो पनिशमेंट है बच्चे की। लेकिन उसको समझाते कि बेटा तूने जो नहीं करना था वो किया, इसलिए ये पनिशमेंट है। तो वो समझ जाता है कि ये संसार ऐसे ही चलता है, कुछ गलतियां और उसकी सजा। सिन और पेनल्टी का बेसिक लर्निंग परिवार के अंदर होता है। जहां पर परिवार ये बच्चों को सिखाने नहीं होती है, वहां पर वो क्रिमिनल बन जाते हैं। हम जाके देखो जेलों में और पूछो कि आप क्रिमिनल क्यों बने हो, बोलेंगे हमको सिखाने वाला कोई नहीं था। हमको ये सिन और पनिशमेंट का साइकिल हमने बचपन से ही नहीं देखा। हमारे माँ ने नहीं सिखाया, हमारे बाप ने नहीं सिखाया। एक परिवार का जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो प्राथमिकता है। घर एक ऐसी जगह है जहां पर कायदे ना हो तो भी लोग कायदों का सम्मान करते हैं। कोई रूल लिखा नहीं है, लेकिन हम समझ जाते एक दूसरे को कि इसको ये पसंद है, इसको ये अच्छा लगता है, ये आते ही पानी पीना पसंद है इसको, या इसको सब्जी में इतना नमक पसंद है। ये सब कहीं लिख के रखा है क्या? बहुत सारी चीजें लिखी हुई नहीं है तो भी हम एक दूसरे को समझ जाते हैं। सोसाइटी भी ऐसे ही चलता है, अहमदाबाद का ट्रैफिक भी ऐसे ही चलता है। जोरदार समझदारी दिखाते हुए एक दूसरे। परिवार वो जगह है जहां पर हम माफी देना सीखते हैं, और वो भी एक बार नहीं, अनेक बार। शादी के बारे में ऐसा कहा है कि डोंट मैरी इफ यू आर नॉट रेडी टू फॉरगिव द सेम पर्सन सेवरल टाइम्स एवरी डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर एक व्यक्ति को आप दिन में कई बार माफ करने की क्षमता नहीं रखते जिंदगी भर, तो आप शादी मत करना। तो माफी ये भी परिवार में हम सीखते हैं। तो यीशु ने नासरत चुना क्योंकि वो चाहता था एक ऐसे साधारण परिवार में जाकर वो अपने 18 साल, कितने साल? 18 साल वो वहां पर रहा, वहां की जिम्मेदारियां करता रहा। रोज उसको एक नया
वो बढ़ते जा रहा था बुद्धि में, वो बढ़ते जा रहा था डील डॉल में, वो बढ़ते जा रहा था अनुग्रह में, तो उसका प्रकाशन बढ़ते जा रहा था। 16 का हुआ तो लेकिन मिनिस्ट्री में निकल पड़ू क्या? पवित्र आत्मा बोले नो, इट्स नॉट टाइम, तुझे और सीखना है। 30 साल की उम्र तक उस घर के अंदर सीखता सीखता, बुद्धि में बढ़ता, डील डॉल में बढ़ता, अनुग्रह में बढ़ता वो रहा, क्योंकि वो प्रक्रिया बहुत जरूरी है। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि आप जहां कहीं भी हो, जिस कहीं परिवार में भी हो, जिसके परिस्थिति में भी हो, जिस कोई नौकरी में भी हो, ये सब आपको बदल रहा है, लेकिन आपके अंदर वो तैयारी होनी चाहिए। यीशु जैसा मन होना चाहिए कि हाँ, ये बहुत दिखता साधारण है, लेकिन मेरा प्रभु मुझे भेज रहा है, इसलिए मैं जाऊंगा। माई गॉड वॉन्ट्स मी टू बी इन नासरत, बिकॉज दैट्स वेयर आई विल लर्न द बेस्ट। यहां बैठे बैठे सोच रहे हो यार अपना फ्यूचर वाट लग जाएगा, इंडिया में रह रहे के कनाडा जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा, ये सब सोच आएगा। प्रार्थना करो, प्रभु भेजता है, जाओ, लेकिन ऐसा मत सोचो कि नहीं गए तो यीशु कहां गया? नाज़रेत। नेवर फॉरगेट दैट। वो बुद्धि में बड़ा, मैं थोड़ा सा सोचना चाहता हूं जल्दी से कि बुद्धि में बड़ा यानी क्या? कि बुद्धि यानी आने वाले समय में, यानी कल या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आपके कोई निर्णय की वजह से या आपके कोई बात की वजह से अगर आने वाले समय में आपको कोई सुरक्षा मिले, कोई प्रबंध मिले, कोई प्रोटेक्शन या कोई फायदा आपको, कोई प्रॉफिट मिले, तो फिर आपका निर्णय बुद्धिशाली है। समझ रहे हो? आपको भविष्य में अगर कोई निर्णय से फायदा होता है तो आज आप जो निर्णय लेते हो उसको बुद्धि कहते हैं। यीशु बुद्धि में बढ़ने लगा, इंक्रीज्ड इन विजडम। विजडम बढ़ाना है तो ज्ञान होना जरूरी है। मैं अभी सोच रहा हूं, मैं और आप, हम सब, कितने लोग बुद्धि में बढ़ना चाहते हैं? तो सब बुद्धि में बढ़ना चाहते, मेहनत किसी को करना नहीं है। हाँ, बुद्धि में बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। उसका मतलब है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हम कब से बोल रहे बाइबल पढ़ो, हम बोल रहे न्यूज़पेपर पढ़ो, आप डिस्कशंस करो आपके दोस्तों के साथ, आपके चर्च के दूसरे लोगों के साथ करो, डिस्कशन करो, डिबेट करो, सीखो दूसरों से, सुनो। डेटा चाहिए तब आप सीख पाओगे। बोले मैं तो बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं, कहां पे? समझ में आ रहा है? वो डेटा नहीं, वो डेटा से कोई बुद्धि बढ़ेगा? मैं बहुत स्पोर्ट्स देख रहा हूं आजकल, वो डेटा से बोले हाईएस्ट रन गेटर अभी क्विंटन डिकॉक है, उससे बुद्धि नहीं बढ़ेगा। बोले शाहरुख खान का कौन सा अभी लेट निकला था, अभी एक पिक्चर निकला जवान, कितना ग्रॉस किया? सुपर। जवानी गई 30 साल पहले, लेकिन अभी भी जवानी है। बुद्धि उससे नहीं बढ़ेगा। सो गेट गुड इंफॉर्मेशन, नॉट जस्ट क्रैप इंफॉर्मेशन। कई बार हमें इस पढ़ाई की या बुद्धि या डेटा की प्रक्रिया से नफरत हो सकता है, लेकिन हमें डेटा तो चाहिए। इफ यू डोंट हैव नॉलेज वी कैन नॉट इंक्रीज। और यीशु ये सब नासरत में प्राप्त करता है। नासरत में, नासरत एक छोटा शहर था। शायद मैं ऐसा सोच रहा था कि वहां पर डेटा कहां मिला होगा यीशु, तो ये रोजमर्रा की चीजों में भी बहुत सारी सीखने के लिए बातें हैं। आप खाली एक बीज डालकर रुक कर देखोगे ना, तो कैसे बढ़ता है और उसमें कैसे फल होता है, फूल होता है, वो देखकर ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ऐसे अगर आप चाहो तो रोजमर्रा के जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन नासरत एक यरीको जैसा शहर नहीं था जो टूरिस्ट सिटी था, या यरूशलेम जैसा शहर नहीं था जहां कैपिटल या सिपाहियों को आना जाना रहता था। बहुत शांत सा अपना
नडियाड जैसा, आनंद जैसा शहर था, थोड़ा स्लो, बॉम्बे जैसा नहीं। बॉम्बे में आप जाओगे तो आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आप खड़े और सब भाग रहे, और आप रात को वापस आ रहे हो तो भी वो भाग ही रहे। बॉम्बे भाग रहा है। बॉम्बे में पैसे के सिवा और कुछ, और बॉम्बे में कमाया वो बॉम्बे में ही चला जाता है। पर अहमदाबाद थोड़ा अच्छा है अभी, पर इधर भी स्पीड बढ़ रहा है, थोड़ा लेट बैक। नासरत थोड़ा लेट बैक है। बॉम्बे में किसी को बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, बुक पढ़ने का टाइम नहीं, न्यूज़पेपर भी ऐसे लटकते लटकते पढ़ते हैं, या एक दूसरे से बात करके सूते हुए लिया काय झाला, खत्म। लेकिन नासरत छोटा शहर है तो क्या, थोड़ा टाइम मिल जाता है, रिलैक्स्ड, लेट बैक। यीशु को बहुत समय मिला होगा। ऐसा कहा जाता है कि मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि लड़कियों को जो ग्रोन अप गिने जाते 12 साल की उम्र में, लड़कों को 13 साल की उम्र में। यहूदियों का नियम ऐसा था। यीशु को 12 साल की उम्र में किया, 13 में नहीं। तो उसका कारण शायद ये है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके लिए ऐसा प्रोविजन है। लेकिन ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट को प्रोविजन कहां पे होगा? अगर उस शहर का जो सिनेगॉग का पंडित होगा वो सिफारिश भेजेगा तो 12 साल में उसको हो सकता है। तो आप समझ रहे हो, यीशु नासरत में था तो वहां के सिनेगॉग के लीडर के पास जाकर सीखा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो 3 लोग यीशु को मिलने आए थे ना जब वो बालक था, आपने शायद सोचा नहीं होगा, वहां पर उसको 3 गिफ्ट देते हैं। कभी आपने सोचा है कि गिफ्ट के साथ क्या हुआ? डोंट नो। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद वो गोल्ड है ना, वो गोल्ड से यूसुफ ने शायद स्क्रॉल्स खरीदे थे, क्योंकि स्क्रॉल्स बहुत महंगे होते थे, और यीशु के पास उसके घर पे स्क्रॉल्स थे, शायद इसलिए उसको इतना सब आता था, वचन ऐसे कंठस्थ। अभी ये सब तो थियरी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, आप लोग कोई मेरे साथ लड़ाई करने नहीं आना। तो मैं बता रहा हूं कि उस छोटे शहर में भी शायद उसको बहुत सारे फायदे हुए थे। वो इंफॉर्मेशन ले रहा था, वो सीख रहा था। दूसरा कारण है कि हम कई बार बुद्धि में नहीं बढ़ पाते, वो इसलिए है कि हमारे बहुत सारे अभिप्राय होते हैं, ओपिनियन, प्रेजुडिस, पहले से ही पूर्व धारणाएं। तो आपने किसी के बारे में सोच लिया कि आ मद्रासी छे, आपको फोन में कोई बोले मद्रासी आवानो छे, तो आपके दिमाग में ऐसा चेहरा आ जाएगा, काला सा, पूरा चिपका, कोकोनट ऑयल लगा के। इसको क्या बोलते? पूर्व धारणा, ओपिनियन। ऐसा ओपिनियन अगर आपके दिमाग में है तो आप कभी भी बुद्धि में नहीं पढ़ पाओगे। नासरत के बारे में पूर्व धारणाएं थी, लेकिन उसको यीशु ने नजरअंदाज किया, और यीशु ने साबित कर दिया कि इंसानों की पूर्व धारणाओं का कोई भी मायना नहीं है, सब कुछ पलटा जा सकता है। आमीन। तो पूर्व धारणाएं आपको बुद्धि में बढ़ने से रोक सकती है। जीसस हैड नो सच प्रॉब्लम्स। और नासरत के बारे में एक और चीज जो मैं पढ़ा वो ये था कि यीशु के गांव से जब बाहर निकलते हैं तो नासरत थोड़े ऐसे पहाड़ी इलाके में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए पढ़कर। उसके गांव से बाहर निकलकर पहला जो व्यू है, पहला जो दिखता है उसको सीन, वो है जेजरील वैली या मेगिडो। पहला जो व्यू उसको दिखता है, और दूर उसको दिखता है माउंट टाबोर। अभी मैं समझाता हूं क्या है। यानी है ये छोटा शहर, इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन यीशु गांव से बाहर निकलकर जब देखता है आगे की ओर, पहाड़ से नीचे की ओर देखता है, तराई दिखती है उसको, वादियां दिखती है। वो वादियों का नाम है मेगिडो। ये वो तराई है जहां पर संसार की सारी सेनाएं एक दिन इकट्ठा होगी इजराइल के ऊपर वार करने के लिए, और उस मेगिडो से उस युद्ध का नाम होगा अर्मगेडोन। यीशु नासरत से निकल रहा है, उसको पता है कि ये कौन सा वादी है जिसको मैं रोज देख रहा हूं। इट इज मेगिडो।
ये वो इलाका है जहां पर मैं महिमा में लौट कर आने वाला हूं। ये वो गांव, मैं सोच रहा था नाजरेत गोलगोथा के पास होता तो, कलवरी के पास होता तो यीशु रोज गांव से निकलेगा, कलवरी दिखता, सीने से खंजर जाता कि यहां पे मुझे लटक के मरना है। लेकिन प्रभु उसको वहां पर रखता है जहां पर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध यीशु जीतने वाला है। आमीन। और वहां पर टाबोर, जो उसको याद दिला, टाबोर कौन सा है? माउंट टाबोर वो पर्वत है जिसके ऊपर यीशु का ट्रांसफिगुरेशन होता है, जहां पर वो रूस का रूपांतरण होता है, जहां पर पतरस मूसा और एलिजा के साथ उसको खड़ा होता देखता है महिमा में। हर बार टाबोर को देखकर उसको याद आता होगा कि ये वहां मैं कौन हूं मैं कौन हूं। कोई भी ऐसी बात जो नकारात्मक हो उसके सामने नहीं थी। हालांकि नासरत को देखकर लगता होगा कि कितना छोटा गांव है, लेकिन आगे देखता था मेगिडो, आगे देखता था माउंट टाबोर, उसके पीछे माउंट कार्मेल। माउंट कार्मेल भी दिखता है वहां से, कार्मेल जिसके ऊपर परमेश्वर अग्नि भेजता है सारे भविष्यवक्ताओं के सामने, 850 भविष्यवक्ताओं के सामने। अब समझ पा रहे हो? इट वॉज नॉट अ रॉन्ग चॉइस। उस जगह पर यीशु बुद्धि में बढ़ता है। कई बार हम इसलिए, क्योंकि हमारे ओपिनियंस है कि भाई ये फलाना ये इसके वजह से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये ओपिनियंस को छोड़ दोगे तो बुद्धि बढ़ेगा। प्रभु पर अधीन हो जाओगे, प्रभु पर आप अपने आप को रख दोगे तो बुद्धि अपने आप ही बढ़ जाएगा। बुद्धि में ना बढ़ने का एक और कारण है गलत सलाह। रेहोबोआम, सुलोमोन का बेटा, फंसता इसकी वजह से। भजन संग्रह, भजन संहिता 1, उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति दुष्टों के सलाह पर चलता है तो उसके साथ क्या होता है। ओके, दूसरा, तो यीशु बुद्धि में बढ़ा, और यीशु किस में बढ़ा? डील डॉल में बढ़ा। डील डॉल का मतलब है कि थोड़ा कद में बढ़ा, साइज में बढ़ा। उसका मतलब है कि उस यीशु शायद थोड़ा एक्सरसाइज सब करता होगा। हेलो, बाजू वाले को कहो, एक्सरसाइज इज नॉट अ सिन। पाप नहीं है, मसीहों के लिए पाप है। हाँ, हम मसीह लोग हैं ना, सबसे मेरे ख्याल से हम हमारे फिजिक में सबसे वीक है, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमको तो स्वर्ग में जाना है ना। બોડી માં શું ધ્યાન આપવાનું? આપણે ઉપવાસમાં ધ્યાન આપવાનું, હા, ઉપવાસ કરવાનો, બોડી નહીં બનાવવાનું। जीसस ग्रू इन स्टेचर, जानबूझकर वहां पर पवित्र आत्मा लिखा ये बताने के लिए कि उसने अपने स्टैमिना को बढ़ाया, क्योंकि उसके सेवकाई के लिए उसको मीलों मील चलना था। यहूदा और समरिया के हर गांव में वो चल चल कर पहुंचता है। एक ही बार वो एक गधे पर बैठता है, वो यरूशलेम शहर के अंदर था, वो भी थोड़ी देर के लिए। बाकी सब जगह पर वो चल चल के पहुंचता है। आसान नहीं था उसका काम, उसके लिए उसको स्टैमिना बनाना था, साइज बनाना था, ताकत। इसलिए वो वहां पर मेहनत करता है। वो अपना कद, अपना सेहत, अपना साइज और फिटनेस और स्टैमिना बढ़ाता है। हम क्यों नहीं बढ़ा पाते? क्योंकि हम आलसी है। क्यों हम क्यों नहीं बढ़ा पाते हमारे स्टेचर? क्यों हमारे पेट कम नहीं होते? क्योंकि हम आलसी है। इसका कोई दूसरा एक्सक्यूज है नहीं, हम आलसी है। दूसरा एक खास गुण जो हम सब के अंदर है, आज करो सो कल, कल करो सो परसों, कल करो सो आज नहीं, कल करेंगे। भैया देख लेना, कल से। मैं एक यूट्यूब वीडियो देखा, विराट कोहली 2012 वर्ल्ड कप के बाद एक दिन शाम को घर पे आता है, वो उसके आईने में देखता है तो उसका फोटो भी वो दिखाता है कि मैं ऐसा दिखता था, तो पेट वेट ऐसा बाहर, एकदम क्यूट लगता था। विराट कोहली क्यूट है ना? ये सोनल को ही सब लगता है।
अब वो इंटरव्यू में बोल रहा है कि मुझे क्रिकेट वर्ल्ड में कुछ करना है, मुझे कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, लेकिन ये फैमिली पैक के साथ मैं नहीं कर पाऊंगा। उस दिन रात को वो तय करता है, बोलता है वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं। आज वो 36 साल का है शायद, नाउ अराउंड दैट। आज भी विराट कोहली जब 100 रन बनाता है तो उसमें 70 से 80 रन वो दौड़ के बनाता है। रोहित शर्मा जैसा नहीं, दूसरा क्रिकेटर है, आपको पता नहीं है तो, भारत का कप्तान है, तोंद वन सब है, पूरा पैक के साथ ही आता है। दौड़ने वोड़ने में नहीं मानता है, वो खड़ा रहता है, बॉल आता है। अभी इतने मैच हो गए, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले रोहित शर्मा, 17 छक्के मार चुके। तो उसका स्कोर देखोगे, 100 रन में से उसने 80 रन छक्के चौके मारे होंगे, 20 रन वो ऐसे धीरे धीरे दौड़ा होगा। लेकिन विराट कोहली 80 रन दौड़ के बनाता है। और आप देख लेना कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े। बोलता है कि इफ यू वांट टू बिकम ग्रेट, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्टेचर। वो गलत नहीं है। ये पापमय शरीर, अरे पति जाए प्रभु, आपके शरीर को देखो, देखो, बोले नासरत, बोलो नासरत, ये आपका नासरत है, प्रभु ने आपको दिया है, इसको संभालो। यीशु अपने डील डॉल में बढ़ा, वो अपने सुथार बाप के नीचे एक अप्रेंटिस, एक ट्रेनी के जैसे रहा, उस्ताद और शागिर्द। और ऐसा कहा जाता है कि शायद यूसुफ कभी कभी बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी रहता था, खाली लकड़े पर नहीं, उसने पत्थर में भी काम किया है। और इसलिए यीशु के कई सारे कहानियों में आप घरों का विवरण देखोगे। कॉर्नर स्टोन, बुद्धिमान आदमी खड़क पे घर बनाता है, अब सुना है ना। यीशु घरों का विवरण बहुत करता है, शायद इसलिए। और ऐसा माना जाता है कि नाजरेत में एक एम्फी थिएटर था, उस एम्फी थिएटर के बनाने में यीशु का हाथ था, योगदान था, कि वो उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट में शामिल था, मजूर के जैसे या कारीगर के जैसे, वो नहीं मालूम। दिस इज ऑल। वहां पे आप नाजरेत में जाओगे तो पता है कि वो एम्फी थिएटर में यीशु भी शामिल हुआ था। शायद इसलिए, क्योंकि एम्फी थिएटर में ड्रामा होते थे, इसलिए मत्ती समाचार 23वें अध्याय के अंदर हिपोक्रिट्स, सुना है हिपोक्रिट्स, धोखे, क्या बोलते हैं उसको, ढोंगी। वो हिंदी में ढोंगी लिखा, लेकिन इंग्लिश में हिपोक्रिट्स लिखा। हिपोक्रिट यानी क्या है, जो नाटक के अंदर, उस समय में नाटक जब करते थे तो दुखी होने के लिए दुखी चेहरा होता था, खुश होने के लिए खुश चेहरा होता था, चेहरे होते थे, लोग ऐसे नकाब रखते थे सामने और ड्रामा करते थे। तो वो जो व्यक्ति जो ऐसा नकाब रख के बात करता है उसको हिपोक्रिट बोलते थे। और नाजरेत में यीशु ने कई सारे ड्रामे देखे होंगे, इसलिए जब वो फरीसियों को देखता है तो बोलता है यू हिपोक्रिट्स। हेलो, यीशु सीखा था नासरत में, हम भी सीख सकते हैं ऐसे बहुत कुछ ना। हमारे दिन प्रतिदिन की चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे काम में आएगी, हम ध्यान दें और हम मन लगाए तो। वहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बड़े शहर के ना होने की वजह से यरीको जैसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे वहां पर। यीशु को कोई जैसे आजकल हमको जैसे एंटरटेनमेंट और ऑब्सेशंस है ना, हम में से कई लोग मेहनत कम करते और फिर मेहनत करने के बाद सांझे जैन शू करवाना चाहिए ना, उसका प्लानिंग ज़्यादा चल रहा होता है कि नहीं। वेस्टर्न जैसे हो गए, वे 5 दिन काम करने का और फिर फ्राइडे सैटरडे का प्लानिंग, सैटरडे संडे का प्लानिंग चल रहा होता है। 5 दिन काम में क्या करना है वो ध्यान नहीं दे रहे होते, वीकेंड में शू करने के या वेकेशन में क्या जमाने से कि कितना निशब्द हो गए सब लोग है?
सबका प्लानिंग उसी पे चल रहा होता है कि एंटरटेनमेंट, आ वीकेंड में આપણે આ પિક્ચર જોઈશું, આપણે અહીંયા ફરવા જઈશું, આપણે આ ખાઈશું. दिमाग ही एंटरटेनमेंट में लगा होता है. पर छोटे शहर में ऐसे सब, और गरीब घर में था, ऐसे सब सोचने का उसके पास फ्रीडम नहीं था. साम 69 एक मैसियानिक साम है, यीशु मसीह के शायद कहानी को बताता है. वहां पर ऐसा लिखा है कि मेरे भाई बहन मुझसे नफरत करते हैं, भाई बहन नफरत करते हैं, मेरे भाई बहन मुझे अजीब सा गिनते हैं. लेकिन ये सब के बीच में यीशु, उसको कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, वो बताने के लिए मैं बता रहा हूँ. ये नो एंटरटेनमेंट. इनफैक्ट उसके ऊपर लोग उस पर चिल्लाते थे, क्योंकि वहां पर 69 साम में ऐसा लिखा है कि यीशु बार बार दुखी हो जाता था लोगों के दुख और पाप को देखकर. साम 69 कहता है कि मैं कभी कभी टाट पहन के बैठ जाता हूँ, सैकक्लॉथ. तो उसके भाई बहन सोचते थे कैसा गांडा आदमी है ये, किसी घर में कुछ हो रहा है, ये इधर रोने बैठा है. जीसस क्योंकि पाप रहित था, वो बहुत सेंसिटिव था. हमारे जैसा नहीं, हम पत्थर दिल है, किसी का भी कुछ भी हो जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है. अपने घर पे नहीं होना चाहिए. कोई आमीन नहीं बोलना. पर यीशु बहुत सेंसिटिव था, छोटी छोटी बातों पर रोता था. तो उसके भाई बहन हमेशा उसके खिलाफ होते थे. जब वो एक बार अपने चेलों को पढ़ा रहा होता है, तो वहां पर कोई आके बोलता है तेरे माँ और तेरे भाई बहन तुझे मिलने आए. तो आप देखोगे कि भाई बहन हमेशा एक बाजू, एक झुंड होकर इसको अकेला कर देते थे. सो ही इज ग्रोइंग अप इयर्स वेर नॉट इजी. एक तो बड़ा भाई, ऊपर से भाई बहन उसके खिलाफ थे. तो एंटरटेनमेंट तो दूर की बात है, पर इसलिए वो फोकस कर पाया अपने डील डॉल को बढ़ाने में. हम लोग एंटरटेनमेंट के दौड़ में हमारे डील डॉल को नहीं बढ़ाते, हम इधर उधर बस भटक जाते. हमको नहीं, ना बुद्धि बढ़ानी है, ना हमारी क्षमता को बढ़ानी है, ना कोई भी तरह से हमको प्रभावशाली बनना है. बस मजे करते रहो, रील देखते रहो, ओटीटी प्लेटफॉर्म के हर वेब सीरीज को खत्म करो, बस अपने को अवार्ड मिलने वाला है. यीशु नासरत में. तो इसलिए कई बार कुछ ऐसे फास्टिंग करना अच्छा है, ओटीटी फास्टिंग. समझते हो? ओटीटी समझते हो ना? ज्योति बहन नहीं समझते हो, कोई बात नहीं. ओटीटी यानी वो जो हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, तो ओटीटी. हम में से कुछ लोग जल्दी से उसका सब्सक्रिप्शन सब लेके घर जाके टाइम मिलते ही एपिसोड सब खत्म करते हैं. हमारा कमिटमेंट बाइबल खत्म करने के लिए नहीं है. हमारा कमिटमेंट है, अरे सीजन 3 આવી ગયું यार, 14 एपिसोड से बताओ ऊपर से. आमेन. वो कितने सीजन से ये बाइबल घर पे पड़ा है? 5 ही चैप्टर है उसमें, ओनली 5 सीजन्स, नहीं 5 एपिसोड्स. हेलो, कैसे बढ़ोगे डील डॉल में? साधारण परिस्थिति के अंदर साधारण बन के हम इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम उसकी गंभीरता को नहीं समझते. हम अनुग्रह में इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम दोषी है, हम स्वार्थी है, और हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं. ये गिल्टी. कुछ ऐसे हमारे गलतियां है जिसको बाद में हम हंस सकते हैं. जैसे मैंने बताया था कि मेरे पड़ोसी मुझे पिक्चर नहीं दिखाते तो मैं उनका मेन स्विच बंद कर देता था. अब मैं और मेरा पड़ोसी साथ में मिलके हंसते हैं. तो वो ऐसी गलतियां नहीं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जिसकी वजह से प्रभु की ओर से अनुग्रह को हम खो देते हैं. मुझे आज भी आते हैं जो मैं आज भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता हूँ. मैं शायद 12-13 साल का हूँगा. एक बार मैं मेरे टेरेस पे गया, तो टेरेस से मैं ऐसे नीचे देख रहा था, तो एक दूसरे सोसाइटी का कोई लड़का ऐसे चल के जा रहा था, 5-6 साल का होगा. पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक पत्थर लेकर नीचे डाला. मेरी इच्छा नहीं थी कि उसको लगे, लेकिन वो पत्थर जाकर उसको लग गई. बहुत बड़ा पत्थर नहीं था, लेकिन इतने हाइट से गिरा था तो उसका सर यहाँ से खुल गया.
मैं तो भाग गया, मैंने ये सब देखा नहीं। 2 दिन बाद मैंने उसको देखा प्लास्टर रख के घूम रहा है। अब वो पता नहीं कहां है, लेकिन वो एक बड़ी गलती थी जिसका मुझे आज भी खेद है। उस बात को 30 साल हो गए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रभु के अनुग्रह से वंचित करती है। हम सबके जीवनों में ऐसे कांड होंगे, हमने किए ही होंगे। पर यीशु ने ध्यान रखा कि नासरत में वो इस तरह के चीजों से दूर रहा, क्योंकि उसका परिवार भी ऐसा बड़ा धार्मिक था, सारे नियमों को रखता था, हर बार आलय में जाता था। क्योंकि वो गरीब थे, प्रभु पर भरोसा उनका ज्यादा था। खत्म कर रहा हूं मैं। क्या सीखे आज आप कि प्रभु के हित के सामने अपने घुटनों को आप झुकाओगे, आप स्वीकार करोगे जो प्रभु आपके जीवन में आने दे रहा है, उसको भेंट लोगे, उसको आप पकड़ लोगे, तो प्रभु उसके अंदर भी आपको उठाएगा। हमारे पास बहुत प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन घुटने हैं जो अभी भी झुक सकते हैं। आमीन। हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जिसको झुकना अभी भी शेष है, तो आइए हम उसको झुकाएं। बहुत सरल चीजें होगी जो हमारे सामने होगी, जो विकल्प हमारे सामने है, लेकिन प्रभु की ओर से है तो उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आइए आंखें बंद करें, एक और बार अपने आप को इस संदेश के सामने विनम्र करें। यीशु अपने माँ बाप के साथ नासरत गया और उसने उनकी आज्ञाओं का पालन किया और करते रहा। 1 या 2 साल नहीं, अपना पूरा यौवन। एक 30 साल के व्यक्ति एक रब्बी बनने तक उस घर के हर जरूरत में वो खड़ा रहा। उसकी निंदा शायद वहां हुई होगी, बहुत पीड़ा में से गुजरा होगा, बहुत सारे सवाल उसके सामने आए होंगे, लेकिन उसने अपने आप को नम्र किया कि प्रभु की योजना मेरे लिए नासरत है। नासरत से कुछ अच्छा आ सकता है क्या? यीशु की जिंदगी बोलती है आ सकता है। वहां के साधारण गांव और उस परिस्थिति के अंदर से, उस साधारण परिवार के अंदर से इस संसार का उद्धार करता आया। उस 18 सालों में क्या हुआ, हम सब बातों को जानते नहीं, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु वहां तैयार हुआ था। वहां पर सीखी हुई बातों को उसने अपने कहानियों में, अपने सीख के अंदर सब रख कर हमारे सामने बटोरा है, हमारे सामने परोसा है। अब हमको उसको बटोरना है। उसके जैसे ही बुद्धि और डील डाउन और अनुग्रह में बढ़ने के लिए अपने आप को नम्र करना है। मुझे पता नहीं भाइयों बहनों आप क्या समझे, पर आपकी परिस्थिति के अंदर प्रभु आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक अनुग्रहित व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति बना सकता है। आपके परिस्थितियों में आप परमेश्वर की ओर से और इंसानों की ओर से निरंतर अनुग्रह प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या आप अपने आप को अधीन करोगे? अपने घुटनों को झुकाओ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की, तू ही है वो जो मुझको बचा। स्थानों में खड़े हो सकते हैं। तू ही है वो जो मुझको बचा, वो तू ही है वो जो मुझको संभालता। मुझको बचा, मैं आजाद हूँ, मैं
करना कि मैं तू जहां पर भी मुझे रखा है, मेरे उस परिवार में, मेरे उस माँ बाप के साथ, मेरे उस भाई बहन के साथ, मेरे उस पड़ोसियों के साथ, मेरे उन रिश्तेदारों के साथ, मेरे उन सहकर्मियों के साथ, जहां भी रखा है वहां पर प्रभु जी मैं भी बढ़ना चाहता हूं। प्रोकैप्टो मेरे जीवन का अनुभव बने। अड़चन होंगे तो उसे उठा कर मेहनत कर कर मैं एक बढ़ोतरी मेरे जीवन में देखना चाहता हूं। तू ही है वो जो मुझे छुड़ा सकता है, तू मुझे संभाल सकता है, तू मुझे बचा सकता है। तू ही है जो मुझे उठाता है, तू ही है वो जो मुझे चलाता है, तू ही है वो जो मुझे दौड़ाता है, और तू ही है वो जो मुझे एक दिन उड़ाएगा। हालेलुया। मैं जानता हूं खुदा हर दिन नाज़रेत से निकलते वक्त उस मेगिडो को देखकर तू याद करता होगा हम सबको महिमा में। अपने आप को नम्र करें और प्रभु से बात करें। हर व्यक्ति प्रभु से बात करे। अगर हम प्रभु से बात नहीं करते तो ये सुनना सब बेकार है। प्रभु से बात कर कर एक निर्णय ले, प्रभु मेरे जीवन में मेरे नजरिए को बदल, मेरे रवैये को बदल, मेरे स्वभाव को बदल, मेरे प्रतिक्रियाओं को बदल, मेरे निर्णयों को बदल। ओ तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। एक और बार गाए, उठाता। तू ही है वो जो मुझको उठाता। ओ तू ही है वो जो मुझको, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। हाथों को उठाकर अपने आप को समर्पण करते हुए, मैं आजाद हूँ खुदा तेरे पवित्र आत्मा और तेरे लहू के सामर्थ से, मेरे बंदिशों से, मेरे बंधनों से, मेरे पूर्व धारणाओं से, मेरे आलसपन से, मेरे हर कमजोरी से मुझे आजाद कर खुदा। पुकारे मेरे साथ। ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। पुकारे। ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से। एक आखिरी बार। वो टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तो मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। पिताजी हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय के लिए, तेरी आराधना करने और तेरे सम्मुख बैठकर तेरे वचन के आगे अपने आप को परखने का, खासकर तेरी ही कहानी को सामने रखकर हमारी जिंदगियों को एक और बार देखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये सब हम इसलिए सुन रहे थे ताकि
क्योंकि तू चाहता था कि हम सुने, हमारे जिंदगियों में, हमारे नजरियाओं में हम एक बदलाव लेकर आए। यहां पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति अकस्मात से नहीं आया है, तेरी योजना के तहत आया है। तो उनसे बात करना, उनको बांधना, उनको मजबूत करना, उनके डील डॉल में और उनके बुद्धि में और इंसान और परमेश्वर से प्राप्त होने वाले अनुग्रह में सबको तू बढ़ाना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आशीष बोलकर यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को रखता हूं।